नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विमान हेलीकॉप्टर की टक्कर वाला हादसा व्हाइट हाउस से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। अब इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शाहिद कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म देवा शुक्रवार बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। फिल्म में अभिनेता एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। यही वजह है कि उनके फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज से पहले इसके टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना जल विवाद को लेकर गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहे हैं। राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट चाहिए। इतिहास में कभी इलेक्शन कमीशन का कबाड़ा नहीं हुआ। मुझे पता है कि ये जेल में डाल देंगे। राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025 को बजट पेश करने वाले संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट सरकार के अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय विवरण होता है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट नवंबर 1947 में पेश किया गया था। 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, जिससे अलग बजट की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है चुनाव आयोग के पक्षपात पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट पूरी तरह से उनके एजेंडे पर आधारित है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को नष्ट करने की साजिश रची है। मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वे हमारे खिलाफ नफरत फैला सकें और समाज में ध्रुवीकरण पैदा कर सके। देखिए, ये बात सही है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए और जिस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है और लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो इस बात को मंथन और चिंतन होना चाहिए। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज में स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन से काफी उम्मीदें। हालांकि शुरुआती 3 टी20 में वे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। वे तीनों मैचों में महज 34 बना सके। इनमें से 3, 5 और 26 के स्कोर शामिल हैं। यूपी के अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के रायबरेली हाईवे पर बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं से भरी बस और डंपर में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक है। उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। अन्य घायल श्रद्धालुओं का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कुंभ स्नान करने गए सांसद प्रतिनिधि ने सरकार की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आने वाले जेल में बंद है। महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ और लोगों को परेशानी के बाद लोगों का गुस्सा जुबान पर आ गया। फर्रुखाबाद के सांसद प्रतिनिधि ने मेला क्षेत्र में कई व्यवस्थाओं न होने पर और सुविधाएं तिहाड़ जेल से ज्यादा बदतर होने की बात कह डाली है। कॉफी विद करण में बातचीत के दौरान वीर पहाड़े ने अपने भाई शेखर पहाड़े, सारा अली खान और जानवी कपूर के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए, जिसको बताने के बाद खुद वीर को भी शर्म आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं जब यमुना उत्तराखंड से बहती है तो पानी साफ और स्वच्छ होता है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो सब गंदा होता है और इसे गंदे करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। सरकार और पिछले 10 सालों से वे कहते रहते हैं कि वे पानी साफ करेंगे, लेकिन कभी वादा पूरा नहीं करते हैं। पनप रहा है। माँ, भाइयों बहनों, माँ यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है। मैं यमुना की बात करूँ तो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।